हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। श्री भक्तमाल में भक्तों की अनेक कथाएं हैं। वैसे हर ग्रंथ का कुछ न कुछ उद्देश्य होता ही है। ऐसे ही भक्तमाल का उद्देश्य है अंतःकरण पवित्र हो, हृदय शुद्ध बने, तभी तो भगवान आकर उसमें बैठेंगे। भगवान से भी ज़्यादा महत्व भगवान के भक्तों का है। माल मूल हरि देत है, पर हरिजन हरि ही देत। श्री हरि तो पैसा देते हैं, धन संपत्ति देते हैं, पर हरिजन संत तो साक्षात हरि को ही लाकर तुम्हारी गोद में रख देंगे। प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, सर्वत्र हरि ही दिखाई देंगे। भक्तों की कहानियाँ सुनो। शायद वेदांत के श्रवण से भी वो चमत्कार नहीं होता जो चमत्कार भक्तों की इन कहानियों को सुनने से, पढ़ने से हो जाता है। हाँ, ये है तो कथा कहानियाँ, पर अंतःकरण को शुद्ध कर देंगी। अब आगे का प्रसंग। वो बड़ी श्रद्धा रखता था वैष्णवता के प्रति। वो दीक्षा लेना चाहता था बहुत पहले ही श्री रामानुजाचार्य जी से, पर उसको इच्छा थी कि मेरी पत्नी जब स्वयं कहेगी मुझे भी दीक्षा लेनी है, तब मैं दीक्षा लूँगा। पर उसकी पत्नी भी तो कम नहीं थी श्रद्धा भक्ति में, शायद अपने पति से ज़्यादा ही थी। एक दिन कह ही दिया, पतिदेव, मेरी इच्छा है कि हम दोनों ही आचार्य चरण श्री रामानुज जी से दीक्षा लें। ये सुनते ही वो तो अपनी पत्नी को ही उठाकर नाचने लगा था। देवी, अच्छे कार्य में बहुत विघ्न आते हैं, इसलिए इस शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो सके हम करें, और अच्छा हो कि कल ही हम लोग स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी से दीक्षा ले लें। दोनों दंपतियों ने ये बात आचार्य चरण के सामने रखी। आचार्य चरण ने इन दोनों दंपतियों की श्रद्धा देखकर हाँ बोल दिया। दीक्षा लेने वाले का दूसरा जन्म होता है। श्री रामानुजाचार्य जी दीक्षा देते हुए उपदेश कर रहे थे। गोत्र बदल जाता है, अच्युत गोत्र हो जाता है, और जैसे समगोत्री को भाई कहते हैं, ऐसे ही इस वैष्णवता में भी अच्युत गोत्री जितने होते हैं उन सबको अपना मानना पड़ता है। ताप। श्री रामानुजाचार्य जी शंख और चक्र की तप्त छाप बाहुओं में लगा रहे थे। अब तुम नारायण के हो गए, आचार्य चरण ने कहा। मस्तक में सुंदर तिलक, ये मंदिर है। ये जो तिलक है, ये श्री नारायण भगवान का मंदिर है, और मध्य में जो लाल टीका है वो भगवान का प्रतीक है। तिलक लगाते हुए श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, गले में तुलसी की माला। ये तुलसी की माला इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे स्वामी नारायण है, सिर्फ तुम नारायण के हो। जैसे सुहागन स्त्री मंगलसूत्र या पोत लगाती है, ऐसे ही वैष्णव भक्त लोग तुलसी की माला लगाते हैं। ये कहते हुए स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने गले में तुलसी की माला धारण कराई। नाम। जैसे बालक का जन्म होता है तो उसका समय पर नामकरण संस्कार होता है, ऐसे ही वैष्णव में भी नाम रखने की परंपरा है, ताकि उसे लगे कि जो बीत गई वो तो दूसरे जन्म की बात है, ये जन्म तो मेरा नया हुआ है। गुरुदेव, मेरा नाम क्या रखोगे आप? तुम्हारा नाम? आचार्य रामानुज सोचने लगे। लालाचार्य। सब लोग बोल पड़े, लालाचार्य की जय जय जय। वत्स, वैष्णव को अपना भाई ही समझना, रामानुजाचार्य जी ने उपदेश दिया। भगवान का भजन कर रहे हो, उस समय कोई भक्त आ जाए तो उसे भगवान से भी ज़्यादा मानना, भजन छोड़ देना, भक्त की सेवा करना, भक्तों का संग खोज खोज कर करना, उनका सत्संग करना, क्योंकि भगवान के भक्त का संग भगवत दर्शन से भी महान है। भगवान के भक्त भगवान से भी महान है। ये तो आपका अर्थवाद हुआ गुरुदेव। लालाचार्य ने कहा, नहीं, अर्थवाद क्यों कह रहे हो, यह सत्य है। रामानुजाचार्य जी ने समझाया। देखो, कंस ने भगवान श्री गोविंद के दर्शन किए थे, पर उससे उसके मन की कलुषता तो खत्म नहीं हुई ना।
रामानुजाचार्य जी फिर दूसरा उदाहरण देते हुए बोले, भगवान राघवेंद्र के दर्शन दशानन ने किए थे ना, पर उसके मन की कालिमा समाप्त नहीं हुई। पर शास्त्रों में ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। नारद जी के दर्शन से वाल्मीकि जी जो पूर्व में डाकू थे, उनका हृदय परिवर्तन हुआ था ना। रामानुजाचार्य वैष्णव भक्तों की महिमा गा रहे थे और मुग्ध थे। हाथ जोड़कर दोनों दंपत्ति श्री रामानुजाचार्य जी के एक एक उपदेश को सुन रहे हैं और सुन ही नहीं रहे, हृदय में उतार भी रहे थे। गुरु भाई, जय श्रीमन नारायण। गुरु भाई, आज हमारे घर पधारो ना, कुछ प्रसाद ग्रहण कर लो हमारे ठाकुर जी का। गुरु भाई, अरे आपके चोट लग गई, मैं दवाई खरीद कर ले आता हूँ। लालाचार्य जी जिसके गले में तुलसी की माला देखते, लालाचार्य जी जिसके मस्तक में तिलक देखते, उसके चरणों में तुरंत प्रणाम करते, चाहे बिल्कुल अनजान ही क्यों न हो। वो उसे भाई ही कहते, चाहे वो कितनी ही छोटी जात का क्यों न हो। एक बार लालाचार्य जी की पत्नी कावेरी नदी में जल भरने गई थी। तभी उसकी सहेलियों ने मजाक करते हुए कहा, ले तेरे देवर की लाश यहाँ पड़ी है। बहते बहते आ गया था कोई शव। पर मजाक इसलिए किया उन स्त्रियों ने कि वह जो लाश थी वो किसी वैष्णव भक्त की थी। उस लाश के गले में तुलसी की माला थी और बाहू में तप्त शंख चक्र की छाप थी। देख तेरा देवर मर गया, इतना कहकर स्त्रियां हंसने लगीं, क्योंकि इनके पति हर वैष्णव संत को भाई ही कहते थे। पति का भाई देवर या जेठ ही कहलाता है। कहाँ है मेरे भाई, बताओ कहाँ है। लालाचार्य को जैसे ही पत्नी ने कावेरी से आकर ये बात बताई कि किसी वैष्णव का मृत शरीर कावेरी में बहता हुआ आया है, ये सुनते ही लालाचार्य जी दौड़े। मेरा भाई मर गया, कहाँ है मेरे भाई का शरीर। सब लोग चकित होकर देख रहे हैं। ये पगला गया है क्या। पता नहीं जी, जब से इसने दीक्षा ली है तब से ये हर वैष्णव को अपना भाई ही कहता है, चाहे वो किसी भी जात का हो। कोई कहता, अब ये जात पात कहाँ मानता है, ये तो गोत्र भी पूछो तो कहता है मेरा गोत्र तो अच्युत है। कल ही की तो बात थी, उस दलित ने तुलसी की माला क्या पहन ली, उसे अपना भाई कहकर अपने चौके में बिठाकर भोजन करा रहा था ये लालाचार्य। सब लोग इस कौतुक को देखने कावेरी नदी के पास चले आए थे और कुछ न कुछ चर्चा हो रही थी समाज के लोगों के द्वारा। उस लाश को गोद में रखकर रोने लगे थे लालाचार्य जी। देखने वाले देखते रहे, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ। किसी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये रामानुजाचार्य जी जब से कांचीपुरी से आए हैं श्री रंगनाथ भगवान के पास, तब से जाति पाति का भेद मिटा दिया। ये गलत है। अब देखो इस लालाचार्य को ही, अच्छा कुल, अच्छे खानदान का ब्राह्मण, पर देखो अपना गोत्र छोड़ दिया और अच्युत गोत्र कहता हुआ चलता है। एक ने कहा, देखो अब ये लाश किसकी है, पर ये लालाचार्य अपना नाटक करेगा। नहीं, नाटक नहीं हो सकता ये, कुछ भी मत बोलो तुम लोग। एक अच्छे सज्जन ने आकर सबको डांटा। क्या कर रहे हो लालाचार्य, उन्हीं सज्जन ने आगे बढ़कर पूछा। मैं अपने भाई के शव को घर ले जाऊंगा, वहाँ से फिर शमशान घाट में। तुम पागल हो गए हो। अरे मरे मुर्दे को वैसे भी घर में नहीं ले जाते। अब तुम इस अनजान को पता नहीं किस जात का है। कुछ और लोग भी आ गए, वो रोकना चाह रहे थे। जात? लालाचार्य चौंके। ये अच्युत गोत्रीय है। इनके बाहों में शंख चक्र की छाप है, गले में तुलसी की माला है। ये मेरे भाई हैं, मैं इसका अंतिम संस्कार कराऊंगा और बड़े धूमधाम से कराऊंगा। अजी छोड़ो, तुम भी किसे समझा रहे हो। कर लालाचार्य, जो करना है कर, पर अब अपने समाज से तू कोई अपेक्षा मत रखना, ये याद रहे। सब चले गए अपने अपने घर की ओर, पर लालाचार्य की निष्ठा। दाह संस्कार किया उस अनजान शव का, फिर क्रिया में स्वयं बैठे। 13वीं में एक विशाल भोज रखा जिसमें सबको बुलाया गया, पर कोई नहीं आया। दंपत्ति बाहर खड़े हैं। खीर, पुआ, पूड़ी, सब्जी सब बनकर तैयार है। समय भी हो गया है भंडारे का,
पर कोई नहीं आ रहा। लालाचार्य की पत्नी ने कहा, आपने बुलाया नहीं था क्या समाज के लोगों को? देवी, मैंने सबके घर घर में जाकर कहा, निमंत्रण दिया। बाहर खड़े हैं दंपत्ति, लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं, पर कोई नहीं आ रहा। अरे रामैयर, आओ ना, आज मैंने अपने भाई की 13वीं बनाई है, उसी का भंडारा रखा है। तुमको भी तो निमंत्रण दिया था ना, आ जाओ। वो पड़ोसी रामैयर बोला, अरे मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ, ऐसे वैसे थोड़े ही खाऊंगा, और तुम तो नदी में बहती लाश उठाकर ले आए हो, पता नहीं किस जात का था वो। छी, पागल है क्या? मत आ तू, पर मेरे भाई को ऐसा मत बोल। लालाचार्य नाराज हो गए। तू होगा शूद्र, और जो नारायण का भक्त नहीं, सही मायने में तो वही शूद्र है। किस किस से लड़ते रहोगे आप? अब चलिए स्वयं ही प्रसाद पा लेते हैं, हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा। पर मैं आज टूट गया। देवी, क्या गुरु की आज्ञा का पालन अक्षर अक्षर नहीं करनी चाहिए? मैं जा रहा हूँ अपने सद्गुरु के पास। तेज ताल से चलते हुए लालाचार्य श्री रामानुजाचार्य जी के पास गए। भगवान, बताइए मैंने क्या गलत किया? आपने ही तो कहा था ना, हर वैष्णव भक्त भाई है तुम्हारा, हर अच्युत गोत्रीय भाई है तुम्हारा। रोते हुए लालाचार्य ने अपनी सारी घटना सुना दी। रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही ये अज्ञात शव को मात्र शंख चक्र अंकित देखकर, गले में तुलसी की माला देखकर उसे भाई मान लिया और उसका संपूर्ण संस्कार भी कर दिया और उसके लिए विशाल भंडारा भी रखा। आहा, ये जानकर आनंदित हो उठे थे श्री रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी ने उसको उठकर गले से लगाया लालाचार्य को और कहा, धन्य हो तुम, तुम्हारी कितनी ऊंची स्थिति है। आहा, पर क्यों रो रहे हो? कोई ब्राह्मण नहीं आ रहा मेरे भंडारे में। लालाचार्य ने अपनी तकलीफ बताई। क्यों आने चाहिए ये अवैष्णव ब्राह्मण? रामानुजाचार्य जी ने कहा, जाओ लालाचार्य, परम भागवत परम भक्त तुम्हारे भंडारे में आ रहे हैं, जाओ घर में और उनका स्वागत करो। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, अम्बरीश जी, हे नारद जी, हे सुखदेव जी, आंखें बंद करके बैठे हैं श्री हनुमान जी, और भगवान श्री राम की आज्ञा से इन सब परम वैष्णवों का आवाहन कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में ये सब परम भागवत सामने खड़े थे। हनुमान जी, आपने हम सबको क्यों याद किया? हमारे भाई की 13वीं है, वहाँ भंडारा में चलना है। मुस्कुराते हुए श्री हनुमान जी ने कहा, पर कहाँ है 13वीं, और वो भी हमारे भाई की? कौतुकी नारद जी आगे आए और उन्होंने ही ये सब जानकारी ली। श्रीरंगम जाना है, हनुमान जी ने सबको कहा, और 5 मिनट भी मुश्किल से लगे होंगे। श्रीरंगम के आकाश से दिव्य दिव्य महापुरुष धरती पर उतर रहे थे। बड़े प्रेम से जयकारा लगा। भंडारी में हनुमान जी से लेकर नारद जी से लेकर प्रहलाद, ध्रुव, सुखदेव, व्यासदेव और भी अनेकानेक दिव्य महापुरुष भंडारे में बैठे हैं। लालाचार्य और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत प्रसन्न हैं। भाग्य खुल गए थे इन दोनों के। जो भक्त के प्रति निष्ठा का ये चमत्कार हो गया था कि हनुमान जी से लेकर नारद जी सब महाभागवत आ गए थे यहाँ। गांव वालों को सूचना मिली कि भंडारा तो शुरू हो गया लालाचार्य के यहाँ। क्या? सब चौंक गए थे। कौन आया है उसके यहाँ खाने? जो छुपकर देख आए थे उन्होंने बताया, अरे बड़े बड़े देवता आए हैं, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, आकाश से उतरे थे वे लोग, क्या रूप है उनका। अब तो सब लोग लालाचार्य के यहाँ जाने लगे। दिव्यता से भर गया था घर लालाचार्य का। चलते चलते हनुमान जी ने लालाचार्य को इतना ही कहा, निष्ठा होनी चाहिए, दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। हे भाई, तुम्हारी निष्ठा पक्की थी, इसीलिए तो मैं हनुमान, ये नारद जी, ये सुखदेव जी, ये ध्रुव जी तुम्हारे यहाँ प्रसाद लेने आए। इससे बड़ा भाग्य और तुम्हारा क्या होगा। इतना कहकर हनुमान जी अपने साथ सबको लेकर आकाश मार्ग से चले गए। दंपत्ति आनंद से नाच रहे थे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। समाज ने आकर लालाचार्य से प्रार्थना की थी कि जिस पत्तल में इन महापुरुषों ने खाया है उसमें जो प्रसादी हो वो हमें दे दो, पर कुछ नहीं था उन पत्तलों में। लालाचार्य के आनंद का ठिकाना नहीं था आज।
स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी भी आए और उन्होंने आकर लालाचार्य की निष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।